ऐसे बार बार देखने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे? जल्दी? ऑलरेडी लेट हैं वो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आए ना। हमने खुद फोन किया है, और हमारा इनविटेशन ना मानने का मतलब मौत को इनविटेशन देना। ये बात वो अच्छी तरह समझ चुके हैं, बस आते ही होंगे। आप सही कह रहे थे, देखो वो आ गए। अरे समधी जी, आइए आइए। तो कहाँ रह गए थे आप? बेचारे कितनी देर से आप लोगों की राह देख रहे थे। दामाद जी नहीं आए? जब उसे शादी करनी ही नहीं है तो आएगा क्यों? मेरा मतलब है कि हम पंजाबी लोग हैं ना, तो उसमें दूल्हा जो है शादी वाला दिन हो या सगाई वाला, लेट ही आता है। अरे इतनी भी कहाँ लेट हुए दामाद जी, लीजिए आ गए। अरे भाई कहाँ रह गए थे आप? आंखें तरस गई आपके लिए। बस जैसे इनकी तारीफ? नहीं, ये तो बाल ब्रह्मचारी, तो ये बचपन से ही पाठ पूजा में, कोई शादी वादी कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, तो इसको प्लीज उस नजर से मत देखिएगा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, मेरी तो वैसे एक ही बेटी है। थैंक गॉड आपकी एक बेटी, अगर दो होती तो तू मेरे साथ फेरे ले रहा होता आजकल। दोस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब भाई जैसे हैं दोनों। तो ये तो अब शादी में सहवाला बनेगा। हाँ चलिए दामाद जी की आरती उतार दूं, फिर एंगेजमेंट भी शुरू करनी है ना। अरे लेकिन आरती तो शादी में होती है ना। घबराइए नहीं, ये स्वागत की आरती है, बाकी कुछ नहीं। सुना है कुर्बानी से पहले ना बकरे की भी आरती उतारते हैं। तो राजी अभी तक नहीं आई, टाइम पे नहीं आई तो कुर्बानी तो हो ही जाएगी। ऐसे कैसे ये लड़की कहीं जा सकती है? उसको पता है मैं आने वाली हूँ उसे लेने। शूटिंग की कोई बात तो नहीं की थी उसने कहा। नहीं डिम्पल, तुम ऐसे नहीं कर सकती, हम फंस जाएंगे। रणबीर की एंगेजमेंट, फोन करके पूछती। हेलो, हाय प्राची। डिम्पल कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, हमें जाना है, तुम्हें पता है ना। आज रणबीर की एंगेजमेंट है, तुम्हें पता है सब कुछ। तुम ऐसे नहीं जा सकती बिना बताए, तुम आ जाओ जहाँ भी हो, आ जाओ। मैं नहीं आ सकती प्राची। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती, तुम्हें आना ही होगा। लिसन, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम अभी के अभी आओ। मुझे आने में टाइम लगेगा। टाइम ले लो लेकिन आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे आ रही, आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ अरे आइए ना, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, चलिए। कहाँ? अरे चलिए ना। कैसा लगा आपको अरेंजमेंट? दिल्ली का बेस्ट कैटरर किया है, बेस्ट डेकोरेटर और बेस्ट डीजे। पहले मना कर रहे थे आने के लिए, फिर उनको विष्णु की कहानी सुनानी पड़ी, उल्टी टांग पे चल के आए सब लोग। ऑफ कोर्स। अच्छा सुनिए, मैं माया को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ चलिए आइए। आइए। हाँ। अरे बैठिए ना। हाय मम्मी जी, इतना तो रणबीर को जेल जाते हुए देखकर रोना नहीं आया जितना कि आज आ रहा है। क्या क्या सपने देखे थे अपने रणबीर के ब्याह के लिए, सब स्वाह हो गए। इससे अच्छा तो ये होता कि रणबीर किसी ऐसी लड़की से शादी करता जो मुझे पसंद हो। तो एक ही कह रही है तू? हाँ मम्मी जी, और क्या। देखिए, दो टाइप की शादियां होती हैं, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। लव मैरिज वो होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों खुश, और अरेंज मैरिज वो होती है जिसमें पेरेंट्स खुश। ये किस टाइप की शादी हुई मम्मी जी? ना लड़का खुश है ना पेरेंट्स। हाँ सही बात, सही बात। एक तरह की और शादी होती है, चपरिया जोड़ शादी, जिसमें ना शादी बंदूक की नोक पे करवाते हैं। इतने बंदूक तो कोई नहीं दिख रही, पर इस तरह लग रहा है जैसे चारों तरफ से लोगों ने बंदूकें तान के रखी हो। मम्मी जी क्या करिए आप? इनकी भाषा में ये लव मैरिज है। अरे चुप कर, बच्चा देख रहा है। नहीं अब कैरी ऑन। अरे समधी जी, अरे आइए ना, कुछ बैठ के बातचीत हो जाए। आइए आइए, अरे आइए ना, आइए आइए आइए। प्राची का है, मतलब तुम लोग
को इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्राची आ रही है, रास्ते में मेरी बात हुई थी उससे। उसको बोलो जल्दी आने के लिए। बहुत लेट हो जाएगा। जाओ जाओ, मैं आ रही, गो 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 गो। हाय हाय रणबीर, चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? चलो, लेट्स गो। चलो। ये तो बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। बेचारा। रणबीर, तुमसे कुछ कन्फेस करना है। अब ये बला कौन सी नई बला डालने वाली है मेरे ऊपर? तुमने जो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं करती तो इसका मतलब झूठ है। क्योंकि उस दिन लाइब्रेरी में ना, जब तुमने मुझसे ये बात कही, तो उस दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे I think I'm falling for you. No, I feel I'm falling, but I'm falling from आसमान। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। मैंने अपना मुंह खोला ही क्यों? पहले खोला तो मोलेस्टेशन का केस चल गया, दूसरी बार खोला तो एंगेजमेंट फिक्स हो गई, तीसरी बार खोला तो इसे मुझसे प्यार हो गया। अब लाइफ टाइम मेरे साथ मोलेस्टेशन होगा। क्या हुआ? अब चौथी बार मुंह नहीं खोलूंगा। बोलो ना कुछ। देखो, मैंने कन्फेस किया है कुछ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दामाद जी, अरे यार कितनी बातें करते हैं आप माया से। भाई शादी के बाद पूरी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। अब चलिए, मुहूर्त हो चुका है। अरे चलो 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 बेटा। लो, मुहूर्त भी शुरू हो गया। ये प्राची डिंपल को लेके आई क्यों नहीं अभी तक? ये क्या एंगेजमेंट के बाद आएगी क्या? बहुत देर हो, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में देर हो जाए। क्या हुआ? अरे डिंपल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और प्राची फोन उठा नहीं रही। आंटी, मुझे तो टेंशन हो रही है। मुझे भी हो रही है। हेलो लेडीज, आप लोग इतना स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है कि प्राची और डिंपल। चुप करो तुम। पागल हो क्या? मरवाओगे? बाय द वे, हमें सब पता है, तुम ज्यादा चौधरी मत बनो। ये हमेशा ऐसे क्यों बात करती है? अरे ये मेरे से भी ऐसे ही बात करती है। हाँ? अरे हर बात पे झगड़ती है। आप इसे ये सब क्यों बता रहे हो? हम एक टीम में है ना, इसे मत बताओ। ओह, तो मैं भी रणबीर का भाई हूँ यार, मैं भी ये टीम का ही पार्ट हूँ, समझी ना? तुम्हें तो टीम में लाने में भी डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना कर दो तुम। हाँ हाँ, तूने तो बहुत बड़े बड़े काम बनाए हैं, है ना? हाँ? चुप करो तुम दोनों। ये कोई जगह है कि यहाँ झगड़ा करोगे? चुपचाप सीधे खड़े रहो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे उधर देखो ना, बेचारे कितने घबराए हुए हैं। मेरा दिल करता है कि उनको जाके बता दो कि हमारा प्लान क्या है। नहीं आंटी, ये गलती जरा भी नहीं करना, क्योंकि आप अगर उन्हें बता देंगे ना तो ये लोग खुशी से नाचने लगेंगे, और अगर नाचेंगे नहीं भी ना तो इनकी शक्ल पे खुशी साफ दिख जाएगी। चौबे जी को शक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें साड़ी रहने दो। बात सही बोल है ना? सुन समधी जी, हाँ, सबको इधर ही ले आइए। आइए भाई, मुहूर्त हो चुका है, टाइम निकल रहा है, आइए। अरे रिंग कहाँ है? रिंग तो निकालो। हाँ जी, अभी निकालते। ये लो बेटा। प्राची अभी तक नहीं आई, अब तो सगाई भी होने वाली है। ये प्राची मुझसे किस झगड़े का बदला ले रही है यार? अरे बात मेरे लेती, एंगेजमेंट हो गई तो मैं सारी जिंदगी उससे बदले लेता रहूंगा। बेटा, रणवीर को अंगूठी पहनाओ। रणवीर बेटा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। दाहिना क्या होता है? पता नहीं बेटा। राइट। रणवीर बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे लीजिए पंडित जी, आगे हाथ। बेटा अंगूठी पहना दो। बेटा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे अब तो आ जाओ, अगर मैंने रिंग पहना दी तो चौबे पंडित से 7 फेरे लगवा देगा। माया को अंगूठी पहनाओ।
मैं रिंग लाना भूल गया मैं। So stupid. कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं? I'm sorry. मुझे पहले ही लग रहा था तुम खुशी में रिंग लाना ही भूल जाओगे, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा रिंग का इंतजाम पहले ही कर लिया था। लाइए जी, लो भी, ये लो बेटा, रिंग पहना दो। हाँ। समझी जी, इस रिंग के पैसे मैं आपसे ही लूंगा। भाई लड़की की रिंग के पैसे लड़के वालों के यहाँ से ही आते हैं। आए बेटा, दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। रुक जाओ। ये सगाई नहीं हो सकती क्योंकि रणबीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। और किसी का नहीं हो सकता। है कौन तू? मैं रणबीर की वन एंड ओनली वाइफ हूँ। पूछो रणबीर से, मेरे होते हुए किसी और से सगाई कैसे कर सकते हो रणबीर? ये डिम्पल की आवाज को क्या हो गया? और ये घूंघट भी क्यों आ गई? नेवर माइंड, आ तो गई ना, पर मैं बिना इसे देखे नहीं बोल सकता कि ये मेरी बीवी है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं करी, रणबीर से पूछो। 6 महीने पहले किससे शादी की थी इसने? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मेरी कौन सी शादी तुमसे? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता हूँ। पर बेटा तू रणबीर है, रोमियो नहीं है तू। अरे मैं कसम से नहीं जानता हूँ इस लड़की को। ये क्या बोले जा रहा है? इसे तो बोलना चाहिए था कि हाँ ये मेरी बीवी है, इससे मैंने शादी की है। सॉरी, मैंने आप सबको बताया नहीं। ये तो कुछ और ही बोल रहा है। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, वो तुम्हें नहीं जानता है। प्लीज जस्ट गो। अरे ऐसे कैसे लीव? कैसे जानोगे? मेरा घूंघट हटेगा, शकल देखोगे तभी जानोगे ना रणबीर। अरे यार मैं जानता ही नहीं हूँ तुमको यार। ये मेरे को यार वार नहीं बोलना। यार प्राची, आप तुम फोर्स मत करो यार मेरे को बता। यार मत बोलो, तुम ना मुझे यार मत बुला। यार ये तुम ये एक तो मुझे यार मत बुलाया करो। देखो तुम जो भी हो, लेकिन अभी की अभी यहाँ से चली जाओ वरना। एक सेकंड आंटी, एक सेकंड। इस लड़की से अब 2 मिनट के लिए से मुझे बात करनी दीजिए। लेकिन एक सेकंड। यू कम विद मी। तुम घूर क्यों रही हो मुझे? मैं किसी पता मैं घूर रही हूँ क्योंकि जब से मैंने वो रियार वाली लाइन बोली है ना, तब से तुम मुझे घूरना शुरू कर दिया तुमने। और चलो साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन हो तुम। अरे दमाजी, आप कर क्या रहे हैं? चौबे जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, ठीक है? मैं एक बार ये सॉर्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अरे बात का बोल के गया था और हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। प्राची कहाँ है? प्राची, तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारे बात करने के तरीके से और कैसे? और हमारे बीच में डिसाइड हुआ था ना कि कोई ऐसी लड़की आएगी जिसको यहाँ पे कोई नहीं जानता। यहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं प्राची। I know, मैं गई थी उस डिम्पल के घर, लेकिन पता है वहाँ जो हुआ ना, तुम यकीन नहीं करोगे। क्या हुआ होगा? उसने बोल दिया होगा कि मैं नहीं आ रही। मना करती ना तो जबरदस्ती उठा लाती उसे, लेकिन वो वहाँ थी ही नहीं। मैं वहाँ पहुंची, उसके सर्वर ने बोला कि मैडम यहाँ नहीं है, दिल्ली से दूर कहीं शूटिंग करने गई है। दिल्ली से दूर चली गई शूटिंग करने? एग्जैक्टली, मैं भी ऐसी शॉक हो गई थी। फिर मैंने उसको फोन किया तो पता है क्या कहने लगी? क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं आऊंगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी यहाँ चली आओ। फिर उसने कहा होगा कि मैं नहीं आ सकती। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैं आ सकती हूँ लेकिन टाइम लगेगा। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। और एक्चुअली मैं वेट कर रही थी उसके घर पे, लेकिन टाइम जा रहा था, मुझे यहाँ भी पहुँचना था। मुझे नहीं समझ में आया क्या करूँ, इसलिए फिर खुद लड़की बन के आ गई। अरे तुम लड़की हो, तुम्हें क्या जरूरत है लड़की बनने की? ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारी फेक बीवी बन के आ गई। आई मीन फेक बीवी? पर तुम मेरी बीवी बन सकती हो ना?
मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है तुम्हारी शादी मुझसे, क्यों नहीं हो सकती? आई नो, वो जान पहचान की वजह से बोलो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा घूंघट इसीलिए तो ओढ़ रखा है मैंने। वेरी स्मार्ट, यू नो, वेरी स्मार्ट। आई नो आई एम स्मार्ट, तुम भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखा देना। वहाँ क्या जरूरत है चलने की? मैं ऐसे नहीं जाता, मैं ऐसे नहीं जाता। चुप। मुझे कैसे पता चलेगा तुम हो? मुझे लगा पता नहीं कोई आ गई। तुम्हारे आवाज में तो तुम चेंज करके बात कर रही थी ना। ऑब्वियसली चेंज करूंगी ना, पहचान लेता नहीं तो कोई। अरे तो मुझे इशारा तो कर देती कम से कम। और तुम्हें पता है ना, वैसे मेरी लाइफ के एक्सीडेंट कितना होता है मेरे साथ। अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ ना, अगले दिन मेरी शादी हो जाती है उसके साथ, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। बट डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया। नाउ आई थिंक इट्स द टाइम बाहर चलते हैं और एक्टिंग करते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। ओके? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, बाहर थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। जिस तरह चिल्ला चिल्ला के तुमने बोला है ना, मैं इसे जानता ही नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, और अभी बोलोगे मेरी बीवी है तो शक करेंगे सब। तुम मेरा जादू देखो, मैं ऐसे चलाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स गो। घूंघट नीचे, घूंघट नीचे, घूंघट नीचे, मुंह छुपाओ, मुंह छुपाओ। वेरी गुड, घूंघट नीचे और मेरे पीछे। कम। क्या ये सब हो क्या रहा है? हम लोग सगाई नहीं चाहते और ये रणबीर है कि किसी से शादी करके आया वो। ओए चुप कर, वो बेचारा कह तो रहा है कि वो उसको नहीं जानता। जान ले लो उसकी सब। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस कोई लड़की आए और बोले कि ये मेरा पति है? हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। अरे पल्लू, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया मेरे बेटे रणबीर के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा आगे और दुनिया पीछे। पहले वो मॉडर्न माया और अभी ये घूंघट वाली गाउठन। कौन है ये? मेरा ही बेटा है ना। क्या मजाक कर रहे हो सबके सामने? तेरू इस वाले भी मजाक सोच रही है? देखो मेरी बीवी। बॉस बंद कर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है ना, इसलिए। विक्रम स्टॉप इट। ओके। मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे भी। मुझे भी। एक घूंघट वाली लड़की मुझे डिम्पल नहीं लग रही। मुझे भी। मुझे भी। मुझे तो रणबीर पे तरस आ रहा है। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। मुझे भी। चुप। अरे कोई लाइन तो ओरिजिनल बोलो। जो मैं बोल रही हूँ वही रिपीट कर रहे हो। वो लड़की ना झूठ बोल रही है। रणवीर की शादी नहीं हुई है। तुम्हें कैसे पता? मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार के चुनाव आप ही जीतेंगे। माया बेटा, रणवीर कुंवारा है, नहीं की उसने शादी। जब तुम्हारी माँ ने बोल दिया कि चुनाव मैं जीतूंगा, तो मतलब तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब रणबीर आएगा तभी तो पता चलेगा। अच्छा, अगर वो डिम्पल नहीं है तो कौन है? आ गए दोनों। चलो चलो। क्या हुआ? अरे जाना से क्या कर रही हो? हो क्या रहा है? बता दो। घूंघट के नीचे प्राची है। हैं? प्राची? यस। रणवीर जी बेटे, जब तुमने बोल दिया कि तुमने शादी नहीं की, तो अब हमने किसी की नहीं सुननी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम बोल रहे हो वही सच है। मुझे भी मेरा बेटा हाय मुझे बिना बताए कुछ कर ही नहीं सकता। आई लव यू बेबी। ओए, मैं ना तेरी सारी गर्लफ्रेंड्स को जानती हूँ, और ये खुदी ना तेरी बीवी तो क्या तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती। अरे बड़ी सासू माँ, ऐसे कैसे बोल रहे हो? बड़ी सासू माँ बोल रही है मैंने। अरे कोई खराबी नहीं मेरी माँ। नहीं माँ, तो ये तुम्हें कोई खराबी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट मत खराब करो तुम। मैं क्या बोल रहा? मैं तो एंगेजमेंट नहीं चाहता हूँ, दूसरा नहीं चाहता। मैं कैसे बोल गया? ये लड़की क्या नाम है तेरा? एक से जो भी उस लड़की का नाम है वो मेरे नाम से जुड़ गया। मिसेस कोहली। हाँ, मिसेस कोहली। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने पहले पहचाना नहीं उनको, क्योंकि वो घूंघट में थी, लेकिन हमारी मुंह दिखाई हो गई है। मेरी 6 महीने पहले इनसे शादी हो गई है। तू बेटा मेरा बच्चा, तू कितना डर गया है। कमरे में ले जाके इसने धमकाया ना तुझे? क्या 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 छुपाया इसने घूंघट के अंदर? हाँ, गन या बम या पूरा ह्यूमन बम तो नहीं है बेटा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तू बेटा किसी प्रेशर में मत रहे मेरा बच्चा। प्रेशर में मत रहे। प्रेशर में नहीं हूँ मैं प्रेशर में। ये हमारा प्रेशर कम कर रही है, अंडरस्टैंड ना? तू क्या बोल रहा है? जरा जोर से बोलना, समझ में नहीं आ रहा है। क्या है आप लोगों को? मैं क्यों नहीं छोड़ देते मुझे मेरी धर्मपत्नी के साथ गाँव वाली? नहीं समझो ना बेटा। भाई साहब, आप दोनों की सगाई करवा दीजिए। चलिए। नहीं। अरे पल्लू, क्या कर रही हो तुम? माया की माया जाल में क्यों फंसा रही हो? सगाई क्यों करा रही हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए हम सगाई करवा देते हैं। अरे नहीं अरे ऐसे कैसे करवा देते? आपको यकीन नहीं हो रहा? सबूत चाहिए ना? आपको सबूत चाहिए ना? सबूत है मेरे पास। ये रहा फोटो। अरे क्या कर रही हो प्राची? फोटो में तो डिम्पल है मेरे साथ, पकड़े जाएंगे।
अरे वाह, फोटो में चेहरे पे घूंघट डाल दिया, स्मार्ट मूव। सब लोग देखो, शादी हुई है हमारी। कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, कल्लू की दुकान से 2 फूलों की माला ली थी हमने और कुएं वाले माता जी के मंदिर में जाके शादी की थी, 7 फेरे लिए थे हमने। और ऐसी पवित्र शादी को आप अपमान नहीं रहे हो? पाप लाख से पाप। ओए घूंघट वाली, एक बात है, दिमाग में गार्ड बांध ले। चाहे मंदिर में माथा टेक के शादी की हो या गुरुद्वारे में मत्था टेक के, मैं नहीं मानता इस शादी। मैं भी नहीं। अरे मेरे पूज्य पिताजी, हो जाने दो ना ये शादी।